हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस अकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब ने सीखा था कि चेस पीस कैसे चलता है, कैसे काटता है, इसके बारे में। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि किस पीस को कितना पॉइंट दिया गया है, जिससे क्वीन ज़्यादा पावरफुल है या नाइट कैसे पता चलेगा। तो हर पीसेस का एक पॉइंट्स दिया गया, एक वैल्यू दिया गया, जिससे हम नाप सकते हैं या इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम है। जब हम पीस को काट रहे हैं, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फ़ायदे का सौदा है या नहीं है, ये पॉइंट्स या वैल्यू के अनुसार हम डिसाइड कर पाएंगे। दूसरा, क्या जनरली मूव चलना चाहिए, कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं, कैसे अटैक करते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, ये सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉन के बारे में। पॉन हमारा पॉन सब जो आगे होता है, सबसे ज़्यादा पॉन जो हमारा बेसिक जो चेस पीस है, 8 पॉन होते हैं वाइट के, 8 पॉन होते हैं ब्लैक के। पॉन को 1 पॉइंट दिया गया, पॉन को 1 पॉइंट दिया गया। सेकंड नंबर पे आते हैं रूक। रूक आपका 4 रूक होता है चारों कॉर्नर में, रूक को आपको 5 पॉइंट दिया गया, 5। इससे पता चलता है कि रूक पॉन से देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि रूक ज़्यादा पावरफुल है या पॉन ज़्यादा पावरफुल है। तो रूक 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है पॉन से। तो पॉन को 1 पॉइंट दिया गया, रूक को 5 पॉइंट दिया गया, बिशप को 3 पॉइंट दिया गया और नाइट को भी 3 पॉइंट दिया गया। मैंने यहाँ पे सारा नोट कर दिया, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो बिशप और नाइट को 3-3 पॉइंट दिया गया। तो लग रहा होगा कि सेम मतलब वैल्यू है तो सेम काम करता होगा, नहीं, पॉइंट सेम है बट चलता अलग है, अलग अलग काम है, लेकिन लगभग एक तरह का ही अटैक, उतना ही पावर रहता है दोनों पीसेस में। तो 3-3 पॉइंट दिया गया। पॉन का 1 पॉइंट, रूक का 5 पॉइंट, बिशप और नाइट का 3-3 पॉइंट और क्वीन का आपको 9 पॉइंट दिया जाता है। मोस्ट पावरफुल चेस पीस ऑन चेस बोर्ड होता है। आपका 9 पॉइंट दिया गया। इसका मतलब कि अगर आपका 2 रूक है, मान लीजिए हम वाइट से, मेरे पास एक रूक है, एक क्वीन है, अब ब्लैक के पास 2 रूक है, तो उसका 5 और 5 10 पॉइंट हो जाएगा, मेरा 9 ही पॉइंट रहेगा, तो ज़्यादा पावरफुल ब्लैक हो जाएगा। तो हम लोग जोड़ सकते हैं कि 2 रूक ज़्यादा पावरफुल है एक क्वीन से। वो डिपेंड करता है कि मिडिल गेम है या स्टार्टिंग गेम है या एंड गेम है। एंड गेम अगर है तो आपका 2 रूक ज़्यादा पावरफुल होगा हमेशा एक क्वीन से। मान लीजिए कि आपका 2 नाइट है तो 3-3 6 पॉइंट हो गया, एक बिशप है ब्लैक के पास है तो 2 नाइट एक बिशप है तो 9 पॉइंट हो गया, और एक क्वीन है तो 9 पॉइंट उसका हो गया, 9 पॉइंट ये मेरा एक क्वीन है, तो बराबर हो गया दोनों। लेकिन अब डिपेंड करता है कि एंड गेम है या मिडिल गेम है, उससे हम जान पाएंगे कि ये वाला 9 ज़्यादा अच्छा है या ये वाला 9 ज़्यादा अच्छा है। तो पॉन का 1 पॉइंट होता, रूक का 5 पॉइंट होता, बिशप का 3 पॉइंट होता, नाइट का 3 पॉइंट होता, क्वीन का 9 पॉइंट होता और किंग का इन्फिनाइट होता है। ये तो पक्का है कि पूरे चेस बोर्ड में क्वीन से ज़्यादा पावरफुल किंग है, क्योंकि किंग गया तो गेम गया। तो 9 से ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता, तो इसका कुछ पता नहीं, इसलिए इन्फिनाइट कहा जाता है। इसका पॉइंट इन्फिनाइट है, अनंत, क्योंकि राजा का कोई मोल नहीं लगा सकता। किंग तो किंग होता है। आपका 9 से ज़्यादा होगा और इन्फिनाइट कितना होगा ये नहीं पता, 1 लाख करोड़ या जितना भी बोलिए, जितना भी 9 से ज़्यादा होगा और इन्फिनाइट होगा। तो इसका 1 पॉइंट, इसका 5, इसका 3, इसका भी 3, क्वीन का भी 9 हो गया, आपका किंग का इन्फिनाइट हो गया। अब बात करते हैं मूव्स जनरली। तो मूव्स जनरली में आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ डेमोन्स्ट्रेट ऑन बोर्ड फ्रॉम अ स्टार्टिंग गेम पोजीशन। मतलब कि आप जब गेम खेल रहे हैं, तो आप श्योर कीजिए कि आपका जो पीस है, जो इसका अरेंजमेंट आपका सही है, बिल्कुल इस प्रकार आपको चेक करना। आपको क्या क्या चेक करना है कि आपका राइट हैंड साइड में वाइट स्क्वायर है या नहीं, यहाँ पे आपका वाइट स्क्वायर है या नहीं। सेकेंड, आपका वाइट का क्वीन वाइट पे रखा हुआ है, ब्लैक का क्वीन ब्लैक पे रखा हुआ, अगर है तो सही है, वरना गलत है। तो पहला पॉइंट ये था। यू कैन ओनली मूव 1 पीस एट अ टाइम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार में आप एक ही पीस चल सकते हैं। जैसे कि वाइट पहले चलता है तो वाइट आप ये भी 2 घर चल दें, फिर ये भी 2 घर चलना चाहिए, तो नहीं, अब ब्लैक का मूव है तो एक बार में एक ही घर चल सकते हैं आप, यही बता रहा है। और उसके बाद आपका पॉइंट आ रहा है, 1 सेकेंड, तो आप एक बार में एक ही बार चल सकते हैं, लेकिन कुछ खास पोजीशन होता है जिसको कैसलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन है कैसलिंग, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है कैसलिंग। कैसलिंग में क्या होता है कि किंग यहाँ से यहाँ जाता है और रुख यहाँ से यहाँ आता है, एक ही बार चला जाता है। कैसलिंग क्या होता है हम अगले वीडियो में जानेंगे, आज कैसलिंग का टॉपिक नहीं है तो कैसलिंग नहीं बता रहे। तो एक बार में एक ही पीस चला जाता है, कैसलिंग एक्सेप्शन है। कैसलिंग क्या होता है हम बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे। टू मूव जस्ट पिक अप पीस पुट इट वेयर यू वांट। मतलब चलने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, जैसे कि इस पॉन को E2 से E4 पे चलना, कुछ नहीं, इसको उठाना और E4 पे रख देना, इसको उठाना और E4 पे रख देना।
ऐसे उठाना है किसी भी पीस को, ओरिजिनल जो चेस पीस को उसको उठाना है और जहाँ पे चलना है वहाँ पे रख देना। इस तरह से आपको मूव देना है। ये मूव चलने का ये सब तरीका हो जाता है। इफ कैप्चरिंग स्टार्ट द पीस यू आर मूविंग नॉट पीस टू बी कैप्चर्ड। इसमें बोल रहा है कि जैसे कि आपको सपोज आपको कोई पीस काटना है, जैसे कि वाइट ये चलता है आपका E4 चलता है, ब्लैक आपका D5 चलता है, तो आपको काटना है तो पहले इस पीस को नहीं उठाएंगे और फिर इसको रखेंगे, नहीं, आपको क्या करना है कि पहले अपने पीस को ही उठाना है और उसके बाद काटना है और फिर इसको हटाकर ब्लैक वाला जो पीस रहेगा, जो आपका ब्लैक वाला जो पीस पॉन आएगा वो आप साइड में आप रख सकते हैं, साइड में आप रख सकते हैं। मतलब पहले अपना ही पीस उठाना, उसको काटना, जो पीस बचेगा उसको साइड में आप रख सकते हैं, ये बता रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन पीस ऑन ए स्क्वायर। मतलब जैसे कि क्या बोल रहा है कि आप एक ये 2 घर चलें, अब मान लीजिए कि आप वो भी 2 घर चलता है, सपोज ये नहीं चलता, आप D5 ही चलता है, D5 चलता है। उसके बाद आप इसको कट किए, तो यहाँ पे जो कट हुआ पीस को हटा देना। एक स्क्वायर पे एक ही पीस रह सकता है, दो पीस नहीं रहेगा, वो कट गया वो हट जाएगा। एक स्क्वायर पे एक ही पीस रहेगा, वही आपको बता रहा है। ये जनरल मूव्स में आता है, आपको बस ये सिंपल सी बातें हैं ध्यान में रखनी। सबसे बड़ी बात, थिंक बिफोर यू मूव। क्या चलना है क्या नहीं चलना है पहले सोच लीजिए, क्योंकि एक रूल होता है गेम में टच एंड मूव रूल का। टच एंड मूव मतलब जिसको छू दिए, मतलब इसको अगर टच कर दिए तो इसको ही चलना पड़ेगा, इसको टच एंड मूव रूल कहते हैं। आप वापस तो ले नहीं सकते, हो सकता है आपका ये चलने पे ये पॉन कट रहा हो, आपको कुछ और चलना था, तो पहले सोचना है देन चलना है। सबसे चेस में तो यही सबसे मेन है, थिंक बिफोर मूव। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अटैकिंग एंड कैप्चरिंग के बारे में। इफ़ यू आर एमिंग द पीस डैट मीन्स यू कैन टेक इट। जैसे कि आप ये E4 चले, वो D5 चला, आप अगर इसको काटना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए और काट सकते हैं आप, यही बता रहा था बस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वंस अ पीस इज गोन इट्स गोन फॉर एवर। मतलब कि मान लीजिए कि यही पॉन का, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, वो पॉन डबल चलता है, ये काट दिया तो ये काट दिया तो ये जो पॉन यहाँ का एक ब्लैक जो पॉन गया वो मर गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला। पॉन एक बार मर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए पीस मर गया तो क्या वो वापस आ सकता? हाँ, एक एक्सेप्शन है। उसमें एक्सेप्शन आपका हो जाता है पॉन प्रमोशन का। पॉन प्रमोशन का मतलब देखिए, एक्सेप्शन लिखा हुआ आपको, एक्सेप्ट फॉर प्रमोशन, मतलब पॉन जब आखिरी घर में पहुंच जाता है, 7th रैंक पे पहुंच जाता है, मतलब 8th रैंक पे अगला जब चलेगा तब रूक, नाइट, बिशप और क्वीन में से कुछ भी बना सकते हैं, तो हाँ वापस आ सकता है। लेकिन ये पॉन प्रमोशन होगा तब, लेकिन पॉन तो कभी वापस नहीं आएगा। पॉन मरेगा, अगर वो आखिरी घर में जा भी रहा तो पॉन खुद को सेक्रीफाइस करके किसी पीस को लाएगा, तो पॉन तो कभी वापस नहीं आने वाला। आएगा तो रूक, नाइट या बिशप या क्वीन वापस आ सकता है। अब ऐसे एक पीस कट गया तो कभी बोर्ड पे कभी वापस आने वाला नहीं है, एक्सेप्शन प्रमोशन हुआ तो। ओनली द पॉन टेक्स इन डिफरेंट वे दैन इट मूव्स। ये बोल रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ पॉन ऐसा है पीस है जो चलता सीधा और काटता तिरछा। याद है हम लोग ने सेकंड वीडियो में ही जाना था कि कौन पीस कैसे चलता है, जिसमें मैंने बताया था कि पॉन चलता सीधा और काटता तिरछा। बाकी जो पीस जैसे चलता था वैसे काटता है, जैसे रुक प्लस चलता प्लस काटता, नाइट ढाई चलता ढाई काटता, जंप कर सकता है, एल शेप चलता, बिशप तिरछा चलता है तिरछा काटता है, डायगोनली चलता है डायगोनली बाइसेक्ट करता है, क्वीन प्लस और डायगोनली दोनों चलता है, दोनों तरह से काटता है, किंग अपने बगल वाले घर में चलता है, बगल वाले घर में काटता है। लेकिन पॉन का था चलता सीधा और काटता तिरछा। और एक इनपासेंट पॉन के बारे में ही बताए थे कि वो 2 घर चलता है, फिर ब्लैक वाला भी मान लीजिए 2 घर चलता है, फिर हम 1 घर चलते हैं, 5th फाइल पे आ गए, 5th रैंक पे आ गया, वाइट ब्लैक है जो 4th रैंक पे चल गया। फिर जब डबल चलेंगे तो पॉन को ये आगे रख के ये पॉन कट जाता है। वैसे ही मान लीजिए ब्लैक डबल चलता है, अभी वाइट का मूव है ना, तो चल देते हैं। उसके बाद मान लीजिए ब्लैक का मूव है, अब ब्लैक 2 घर चल, तो इसको आप इसे करके काट सकते हैं। इसको इनपासेंट कहते हैं। इसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में बात की, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।